बॉलीवुड गोल्डन स्क्रीन फिर से आपके लिए लेकर आया एक नई वेब सीरीज दूता अ मैसेंजर ऑफ गॉड। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को जानलेवा ड्रग्स का सेवन करते हुए देखते हैं। मरने से पहले वो अपनी वाइफ को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है, मगर तभी उसके मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ को अपनी पूरी बात कह नहीं पाता। वह पूरे रूम में पागलों की तरह अपना चार्जर ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। उस बक्से में उसे वही सेम जानलेवा ड्रग्स का फोटो मिलता है जो कि उसने जस्ट फ्यू मिनट्स पहले कंज्यूम किया था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े उठते हैं। अब ड्रग्स ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसे अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। जैसे तैसे फिर वह वॉश बेसिन तक पहुंचकर उल्टी करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद हम उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। यही इस वेब सीरीज का क्लाइमैक्स है। सीन आज से 6 दिन पहले शिफ्ट होता है। इसी के साथ अब तक जिस आदमी को हमने देखा था उसका नाम सागर वर्मा है। पेशे से वो एक जर्नलिस्ट है। आज सागर का चीफ एडिटर के तौर पर प्रमोशन हुआ है। इसके लिए वो अपनी वाइफ प्रिया, सहपाठी अमृता और चंद्रमूर्ति, जिन्होंने आज ही उनकी टीम ज्वाइन करी होती है, उन सभी को धन्यवाद करता है। स्पीच खत्म होने के बाद एडिटिंग टीम का जो हेड रहता है वो सागर से कहता है, हमने चार्ल्स को भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन शायद उसे तुम्हारा यह चीफ एडिटर बनना पसंद नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि चार्ल्स का मेंटल स्टेट कुछ महीनों से खराब है, जिसके चलते सागर को यह पोस्ट मिली है। इसी बीच अमृता सागर को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और चार्ल्स का भिजवाया हुआ गिफ्ट सागर को हैंड ओवर कर उसे ओपन करने को कहती है। जब सागर लेटर ओपन करता है उसमें चार्ल्स ने उसे गंदी गंदी गालियां लिखी होती है। अमृता सागर के मूड को लाइट अप करने के लिए उसे क्रॉसवर्ड पजल्स की एक बुक गिफ्ट करती है। फिर सागर अपनी वाइफ, बेटी और अपने डॉग के साथ कार में रवाना लेता है। असल में सागर का जो डॉग रहता है उसे अब तक उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया था। रास्ते के बीचों बीच फ्यूल खत्म होने की वजह से उनकी कार बंद पड़ जाती है। प्रिया को यह यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आज सुबह ही प्रभाकर ने उनकी फ्यूल टैंक फिल कराई थी। सागर का मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो जाता है। प्रिया अमृता को कॉल कर दमदम ढाबे के पास कैब भिजवाने के लिए कहती है। सागर अपनी बेटी की जिद पर ऑमलेट लेने के लिए दमदम ढाबे पर जाता है। वह ऑमलेट बनने का वेट कर रहा होता है, तभी उसकी नजर लैंप से लटकते हुए एक न्यूज़पेपर के टुकड़े पर पड़ती है, जिस पर एक क्रॉसवर्ड पजल था। उस पजल में यह क्वेश्चन था कि 9:45 में जर्नलिस्ट सागर वर्मा के मरे हुए कुत्ते का नाम क्या है। तभी प्रिया भी अपनी बेटी के लिए पानी की बोतल लेने दमदम ढाबे पर आई रहती है। सागर इस बारे में प्रिया को इससे पहले कि कुछ बता पाता, तभी घड़ी पर 9:45 हो जाता है। अचानक से कहीं से एक ट्रक आकर उनकी कार को हिट कर देता है। सागर अपनी बेटी को बचाने के लिए कार की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। कार बहुत ही बुरी तरीके से पलट चुकी रहती है। सागर जब अपना हाथ कार के विंडो से बाहर निकालता है तो उसके हाथ पर ढेर सारा ब्लड आ जाता है। अगर को यह लग रहा होता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही, तभी हम देखते हैं कि अंजलि उसके सामने खड़ी होती है। असल में उसका डॉल विंडो से बाहर गिर गया था, जिसे लेने के लिए वो बाहर निकली थी, और तभी यह सब हादसा हुआ। प्रिया और सागर उसे गले लगा लेते हैं। तो ट्रक ड्राइवर रहता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। पुलिस भी दमदम ढाबे पर पहुंच गई रहती है। सभी उस ट्रक के ड्राइवर को ढूंढ रहे होते हैं। सीन सागर के मॉम और डैड के घर पर शिफ्ट होता है। सागर के डैड को एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से वह धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं। उन्हें सागर का जर्नलिज्म वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मोस्ट ऑफ चीजें तो भूल चुके हैं, बस उन्हें सागर की जर्नलिज्म वाली ही बात याद है। सागर पुलिस ऑफिसर घोष को रिटर्न कंप्लेंट लिखकर देता है। इधर पुलिस ने अपने डॉग की मदद से ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया रहता है। अगली सुबह अंजलि अपने डैड से कहती है, मैंने हमारे मरे हुए डॉग का नाम सोच लिया है। उसको पानी में खेलना बहुत पसंद था ना, इसलिए उसका नाम होगा हिप्पोपोटेमस। इतने में सागर को कुछ क्लिक होता है। वह तुरंत ही दमदम ढाबे में जाकर उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वह न्यूज़पेपर का टुकड़ा डस्टबिन में से मिलता है। जब वह क्रॉसवर्ड पजल में हिप्पोपोटेमस लिखता है, यह नाम जो अभी अभी अंजलि ने उनके डॉग का रखा था, तो वह एनालाइज करता है, यह वर्ड परफेक्टली बॉक्स में फिट हो चुका है। सागर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे गैरेज में से मैकेनिक का कॉल आता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक और बड़ा झटका लगता है। मैकेनिक बताता है कि उनकी कार का फ्यूल टैंक में एक बहुत ही माइन्यूट सा लीकेज मिला है। कल उनकी जितनी खतरनाक एक्सीडेंट हुई है, इसके कंपैरिजन में होल काफी ज्यादा छोटा है। वह यह भी कहता है कि सागर एक जर्नलिस्ट है, तो कहीं यह किसी की जमी जमाई साजिश तो नहीं है ना। फिर सीन समाचार ऑफिस में शिफ्ट होता है। अमृता रूम में एंटर होते ही पहले अंजलि के हालचाल पूछती है, फिर उसके सॉक्स को नोटिस करती है। सागर ने जल्दी जल्दी में दोनों पैरों में अलग अलग कलर के सॉक्स पहने रहते हैं। अमृता उससे कहती है, अगर कोई टेंशन की बात है तो सागर उससे खुलकर शेयर कर सकता है।
अगर उसे कल रात वाले सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। पहले अमृता को लग रहा होता है कि यह शायद कोइंसिडेंस होगा, मगर जब सागर उसे फ्यूल टैंक में लीकेज वाली बात बताता है, अमृता को भी अब यह यकीन हो जाता है कि यह किसी की साजिश ही है। सागर पुलिस ऑफिसर घोष को कॉल करता है। घोष के अकॉर्डिंग ट्रक ड्राइवर इनोसेंट है। पूछताछ पर ट्रक ड्राइवर ने यह बताया कि वह 15 घंटे से लगातार ड्राइविंग कर रहा था। दमदम ढाबे के करीब आते ही उसके विंडशील्ड पर कहीं से एक न्यूज़पेपर आ गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। सागर तुरंत ही घोष को 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करता है और कहता है उस ट्रक ड्राइवर के साथ जो करना है करो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसको उल्टा लटका दो, कैसे भी कर उसके मुंह से सच उगलवाओ। यह कहकर वो अपना फोन कट कर देता है। ट्रक ड्राइवर बस रिक्शा में चढ़ने ही वाला होता है कि इतने में घोष उसे पकड़कर वापस थाने में ले जाता है। हम इसी बीच थाने में एक पान वाले को भी देखते हैं। शायद आगे चलकर सीरीज में हमें इस आदमी का कोई मेजर रोल देखने को मिल सकता है। इधर अमृता और सागर का शक चार्ल्स पर जाता है, क्योंकि सागर की वजह से ही उसे चीफ एडिटर की पोस्ट नहीं मिल पाई। सागर को चार्ल्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आखिर वह इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अमृता उसे काम डाउन करती है। वह उसे चार्ल्स से एक बार बात कर उनके इंटरनल डाउट्स को क्लियर करने का सजेशन देती है। सागर उसे टोटल 8 बार कॉल करता है, लेकिन चार्ल्स उसके हर एक कॉल को कट कर रहा होता है। फिर सागर मरियन से कॉल पर चार्ल्स के बारे में पूछता है। मरियन उसे फार्म हाउस में जाने के लिए कहती है। चार्ल्स वहीं पर मिलेगा। वहां पर पहुंचने के बाद सागर नोटिस करता है कि उसे देखकर एक येलो जैकेट वाला आदमी वहां से भाग जाता है। सागर चार्ल्स को ढूंढते हुए ऊपर की फ्लोर की ओर जाता है। सागर देखता है कि चार्ल्स के हाथ में एक बंदूक है और उसके रूम में चारों ओर न्यूज़पेपर के टुकड़े फैले हुए हैं। चार्ल्स सागर से कहता है, मुझे तुम्हारे डॉग के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या तुम्हें तुम्हारी डॉग के मौत से पहले ऐसा कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था? सागर इस पर हाँ कहता है। चार्ल्स सागर को सावधान रहने के लिए कहता है। चार्ल्स के अकॉर्डिंग सागर ही उसका अगला टारगेट है। वह उसके हर चाहने वालों को बेरहमी से मारेगा। यह कहते ही वह अपनी बंदूक अपने मुंह में घुसाकर ट्रिगर प्रेस कर देता है। सागर का फेस खून के छींटों की वजह से कवर हो जाता है, जिस वजह से सागर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सीन आज से कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है। हम मरियन और चार्ल्स को देखते हैं। एक बच्चा चार्ल्स के पास आकर उसे न्यूज़पेपर में लपेटकर मूंगफली देकर जाता है। चार्ल्स देखता है उसमें उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ है। इधर चार्ल्स का बेटा मैथ्यू हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। वह एक कार के नीचे छिपा होता है, जिसके टायर्स रिप्लेस करने रहते हैं। तभी मैथ्यू के पैर लगने की वजह से हाइड्रोलिक जैक हट जाता है। इससे पहले कि चार्ल्स वहां पर पहुंच पाता, मैथ्यू की कार के नीचे दबकर मौत हो जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। सागर चुपके से वॉशरूम में जाकर बात लेता है, ताकि प्रिया या फिर किसी और को यह पता न चल सके कि चार्ल्स की सुसाइड के वक्त वह वहीं पर मौजूद था। सागर चार्ल्स के डेड स्पॉट से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लाया होता है। उसमें सेम वही ड्राइंग बनी होती है जैसा अभी सागर के आंखों के सामने लाइव हुआ है। इधर चार्ल्स के फार्म हाउस में पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस बार स्पेशली क्रांति सिन्हा को इस केस के लिए अपॉइंट किया गया है। क्रांति अपने सहपाठी से पूछती है, चार्ल्स की मौत की खबर सबसे पहले तुम्हें किसने दी? पूछताछ पर पता चलता है चार्ल्स की वाइफ मरियन ने जब देखा चार्ल्स कॉल पिक नहीं कर रहा था, वो फार्म हाउस पर आई और उसे यह पता चला। उसके अकॉर्डिंग मौत के वक्त चार्ल्स अकेला था। क्रांति नोटिस करती है कि खून के छींटे वॉल पर लगे होते हैं, मगर दरवाजे के पास ब्लड का एक भी बूंद नहीं था। कंक्लूजन यह निकलता है कि मौत के वक्त हो ना हो दरवाजे के पास कोई तो जरूर खड़ा था। फिर क्रांति मरियन से जाकर मिलती है। मरियन कहती है जब से चार्ल्स की मदर की डेथ हुई है, मानो उसके बाद से चार्ल्स अंधेरे में घुट घुट कर जीने लगा था। रास्ते में, घर में, डस्टबिन में, हर जगह वह न्यूज़पेपर के टुकड़े कलेक्ट करता था। मैंने चार्ल्स से इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की। तभी क्रांति का सहयोगी क्रांति को 1 मिनट के लिए बुलाता है। फिर उसे बताता है उन्होंने चार्ल्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। मरने से पहले 2 लोगों ने उन्हें काफी बार कॉल किया, एक मरियन और दूसरा सागर वर्मा, जिसके पूरे 8 मिस कॉल्स है। क्रांति उसके लोकेशन, वह क्या करता है, यह सब डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। इधर अमृता न्यूज में चार्ल्स की सुसाइड की खबर सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि कल आखिरी बार सागर चार्ल्स से मिलने गया था। जैसे ही सागर ऑफिस में आता है, अमृता उसे डांटने लगती है। उसे लग रहा होता है कि सागर ने चार्ल्स को मार दिया। अगर उसे वही न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाता है, जिसे देखकर अमृता भी हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि फोटो में सागर के सॉक्स का कलर भी अलग अलग होता है, एकदम हूबहू। सागर अमृता से कहता है मरने से पहले चार्ल्स ने मुझसे यह कहा कि अगला मैं हूँ, वह मेरे हर चाहने वालों को मारेगा। दूसरे दिन उनका न्यूज़पेपर का लॉन्च रहता है। इस वजह से वो लोग काम पर लग जाता है। इसी बीच एक कॉलेज स्टूडेंट सागर से मिलने आता है। वह सागर को कॉलेज कन्वोकेशन के लिए इनवाइट करता है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। घोष ने उस ट्रक ड्राइवर को मार मार कर उसका गंदा हाल कर दिया रहता है। टॉर्चर लेवल इस हद तक पहुंच जाती है कि वह ट्रक ड्राइवर अपना दम तोड़ देता है।
घोष घबराते हुए सागर को कॉल करता है। वो उसे इस बारे में बताता है। सागर इसका पूरा जिम्मा घोष पर थोप देता है। उसे डेड बॉडी को जहाँ दफनाना है दफनाए, इसमें उसका बिल्कुल भी नाम नहीं आना चाहिए। इसके बाद सागर चार्ल्स के मेमोरियल में जाता है। क्रांति भी वहाँ पर आई रहती है। सागर को अनकॉन्शियस देखकर उसका डाउट सागर पर जाता है। मेमोरियल के टाइम पर सागर सेम उस येलो रेनकोट वाले आदमी को देखता है। इस सेम पर्सन को उसने चार्ल्स के मौत के ठीक 1 मिनट पहले देखा था। क्रांति पूछताछ के लिए सागर के घर पर पहुंच जाती है। उसके तीखे सवालों से सागर की आंखें नम हो जाती है, यहाँ तक कि वह उसे वही कार्ड दिखाती है जिस पर चार्ल्स ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। जैसे तैसे कर सागर उसे गुमराह करने में कामयाब रहता है, लेकिन क्रांति कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। वह अपने सहपाठी रंगा से कहती है अगले 1 मिनट में सागर जिस किसी को भी कॉल करता है मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। सागर थोड़ी देर बाद अमृता को कॉल करता है। वह अमृता को चौकन्ना रहने के लिए कहता है अगर क्रांति उससे सागर के बारे में कुछ भी पूछे तो वह उसे बोल दे कि सागर कल पूरे दिन ऑफिस में ही था। इधर क्रांति को भी अब यकीन हो गया होता है, लेकिन उसके पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था। साथ ही में वो रंगा से चार्ल्स के पास जो गन थी उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। दूसरी ओर घोष ने ट्रक ड्राइवर की लाश को सागर के पापा के नए फार्म हाउस में जनरेटर रूम में फेंक दिया रहता है। वो सागर को फोन कर बताता है अब अगर आगे कुछ होता है तो दोनों साथ में जेल जाएंगे। सागर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह जल्दी जल्दी अपनी कार निकालकर फार्म हाउस में पहुंचता है। वहां पर उसे दीवार पर खून के निशान दिखाई देते हैं। तभी उसका टॉर्च अचानक से बंद पड़ जाता है। सागर जैसे तैसे कर अपनी टॉर्च को चालू करता है। तभी उसकी नजर खून से लिपटे हुए एक आदमी पर पड़ती है जो कि वही ट्रक ड्राइवर होता है। शायद वो अब तक मरा नहीं था। तभी उस ट्रक ड्राइवर का पैर फिसल जाता है और वह एक रॉड के ऊपर गिरता है, जिस वजह से सागर की आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। सागर नोटिस करता है कि उस रॉड के ऊपर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लगा हुआ है।